असम नाज़रीन, जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और नाज़रीन, आज के जोर का जोड़ के इस हिस्से में, इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे 5 से 6 में जो वर्ल्ड कप की हमारी टीम अभी भारत में मौजूद है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। कल दूसरा वार्म अप मैच पाकिस्तान की जानिब से खेला जाएगा। तैयारियाँ जो हैं उससे हतमी जो शक्ल है वो देनी है, फाइनलाइज करना है। उसके अलावा कल मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे कि उस इजलास के अंदर क्या हुआ। आपने बाज नहीं आना, नहीं आपने करनी अंदरूनी कहानी। देखिए इमरान, अंदरूनी कहानी आप मौजूद है यहाँ पर, आप नहीं छोड़ेंगे, सवेरा हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे अंदरूनी कहानी को। तो वो उसके अंदर क्या हुआ, वो डिटेल है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस हवाले से तफसीलन जो है अंदर क्या कुछ हुआ, किसकी सरजनिश हुई, किस बात पर हुई, क्या कोताहियाँ हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से गुफ्तगू की गई और हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कोई ना कोई बयान सामने आ रहे हैं जिसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। उस हवाले से भी डिटेल से बात करनी है। तो इमरान, ये तो वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने बता दी, लेकिन सबसे पहले व्हील चेयर क्रिकेट एशिया कप 4 अक्टूबर से हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं हमारे जो स्पेशली एबल हमारे जो लोग हैं उनके लिए। देखिए, ये बहुत खुश आइंद है और ये ख़ास लोग हैं, इन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा हैं और इन्हें ये कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी भी किस्म की अगर कोई कमी है तो वो किसी से कम तर हैं। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमने उनके साथ खड़े होना है और उनको इस मुआशरे का एक अहम ज़िम्मेदार और काबिल फ़र्द बनने के लिए उनकी भरपूर तरीके से रहनुमाई करनी है, साथ देना। और ये व्हील चेयर वाले इनके टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, यहाँ पर लाहौर में भी होते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हैं। तो अब जैसा कि आपने बताया कि वो एशिया के लिए नेपाल में इन्होंने जाना है, तो ये बहुत खुश आइंद है और ये सब लोगों को इसका साथ देना चाहिए। और हमारी यहाँ पर जोर का जोड़ की तरफ से जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात उनके लिए भेजता हूँ जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। छा जाओ। तो इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। और मिशी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। बुबुम लाला भी हमारे साथ मौजूद है। हमारा पूरा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, आप सबको वेलकम कहते हैं। और इमरान, कहाँ से आगाज़ करते हैं आज? ज़का अशरफ साहब की जो बयानबाजियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि वहीं से हम आगाज़ करते हैं कि हर गुजरते दिन एक नया बयान सामने आ जाता है। टीम वहाँ पर खेलने पर मजबूर है, जिस तरह कि कल लाला ने भी कहा था कि हम क्रिकेट पर तवज्जो दें या पीछे जो बयान आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से उस पर तवज्जो दी जाए। तो ज़का अशरफ साहब ने एक बार तब फिर से, मुशी भाई, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम ने मेरे से टीम मांगी थी, मैंने उनको टीम दे दी है और वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। अभी ये उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, उम्दा परफॉर्म करेंगे, ये तो उनकी जानिब से कहा गया। लेकिन साथ ही ऐसी बात भी कर देते हैं चेयरमैन साहब कि समझ से बालातर हो जाती है वो सूरत हाल। आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, मुश्किल और सख्त फैसले करना पड़े तो करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के बयान डिमोरलाइजिंग नहीं हो जाएंगे खिलाड़ियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं पिछले टिनोर में उनके साथ मेरी काफ़ी इंट्रैक्शन रहती थी और मेरा ख्याल है जितने भी उन्होंने मिसबा को, हफीज़ को, इंजमाम को और जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको फ़ोन करके और उनको साथ लेके चल रहे हैं ताकि वो अपनी क्रिकेट एक्सपर्टीज़ को एक्सपर्ट लोगों के थ्रू अपना रिप्रेजेंट कर सकें। ये बात कि ऐसा होना चाहिए था, उनकी मर्जी की टीम मैंने दे दी, उसको होना चाहिए था। आई थिंक इससे जो आपके इर्द गिर्द के जो मीडिया के लोग हैं ना, उनका ये रोल बनता है कि उनको कहें कि सर ये बात अभी नहीं बनती, अभी बात आप वेट करें। जैसे हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, अब हमारा सिर्फ रोल ये बनता है कि हम अपनी टीम को एज मच एज सपोर्ट करें। जो सिलेक्शन हो गई उसके ऊपर हम शुक्र करें और उसके ऊपर जो हमारी राय है वो बाद में दें। अभी हमारी टीम को, हमारे लड़कों को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमारी पॉजिटिव चीज़ें बोर्ड की तरफ से शुरू होंगी, हमारी तरफ से शुरू होंगी तो पूरी फिर कौम इसको ऑन करेगी। ठीक है, लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, लाला अभी नहीं है, इंतज़ार हम कर रहे हैं, उनकी भी राय लेते। आपने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मौजूद है और इससे पहले 3 बजे में हम ये जिक्र कर रहे थे, कल शाहिद खान आफरीदी साहब ने कल ये कहा कि जब वो 2011 के वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पर मौजूद थे तो पाकिस्तान के सियासी लोगों की बयानबाजी हुई और उन्होंने फ़ोन करके उनको कहा कि आप बराए करम ये गुफ्तगू बंद करें। अभी आज कुछ घंटे 3 बजे वाले जब हम ख़त्म किया शो, आपने कहा कि 1999 के वर्ल्ड कप की आपने याद दिलाई कि फाइनल में वो जो सियासी शख्सियात थी या जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर थे, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो आ गए हैं। तो ये जो बयानबाजी है, आपको लगता है कि फिर कहीं ना कहीं हमें अगर वर्ल्ड कप कैंपेन को अच्छे तरीके से चलाना है तो हमें अपने बयानबाजी को बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
माजी की तारीख चीज़ों को देखते हुए खुद भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है इस हवाले से? पता है समटाइम इमरान और उमैद, समटाइम स्मार्ट कोचिंग पता क्या होती है? स्मार्ट कोचिंग ये होती है नॉट टू कोच, ये अच्छे कोच की, क्योंकि कई दफा आपने मीडिया को इंटरेक्ट नहीं करना, आप वेट करें डिसीजंस का। और जब आपका डिसीजन देखना, एक मैं किसी फ्रेंचाइज टीम में काम कर रहा था, टीम ओनर बड़ा गुस्सा आया, वो 2 मैच हम हार गए तो वो बड़े गुस्से में आया कि जी फलां हो रहा है, इसको निकाल दो, फलां कर दो, टीम कर दो। तो मैंने उसको कहा कि अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट ना देना, टूर्नामेंट खत्म होने देना, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट दोगे तो उसकी वैल्यू होगी। अगर ये लड़कों ने जीत लिया टूर्नामेंट और अच्छी परफॉर्मेंस की तो आपको कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। तो सम टाइम हम आने वाले वक्त से पहले वक्त को कवर करने की कोशिश करते हैं और हर एंगल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हमसे गलती होती है। आपने एंगल कवर नहीं करने होते, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव फीडबैक दें टीम को। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुशीब भाई, जब हम यूसुफ भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। यूसुफ साहब, ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ भाई, ये अब कल पाकिस्तान ने अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलना है। पहले वार्म अप मैच की कारकर्दगी आपके सामने है। कल भी ये बात हुई थी कि इस मैच को हमें किस तरीके से लेना चाहिए जो दूसरा वार्म अप मैच है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस वार्म अप मैच को वर्ल्ड कप के मैच से पहले किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या किस सोच के साथ जाना चाहिए, और प्लेइंग 11 बिलखुसूस 11 खिलाड़ियों के हवाले से किस हिकमत अमली को आप तरजीह दे रहे होंगे? ठीक है भाई, हमारे साथ उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बूम लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, अब वो जो डिस्कशन जारी है, आपने एक बात की थी कि 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान जब पीछे से बयानबाजी का सिलसिला जारी था, तो हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो है, अभी वही बात हो रही है मुशीब भाई के साथ भी। आज एक और उनकी जानिब से जो बयान है वो दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद अभी तो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद मुश्किल फैसले और जो है हमें कठिन ऐसे फैसले करने की ज़रूरत पड़ी तो वो फैसले करेंगे। चाहे वो बात करें कोचिंग स्टाफ के बारे में, चाहे वो बात करें खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन इस वक्त ये बातें कितनी गैर ज़रूरी हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो सबको वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये है जी कि इस हवाले से हमारी कल भी डिस्कशन हुई है और इस पर मैंने भी बात की है, मुशीब भाई ने भी बात की है। बार बार रिपीट करने को दिल नहीं चाहता। अगर यूसुफ होता, इसलिए कि यूसुफ ने इस पर कोई कमेंट्स नहीं दिए थे, वो दे देता तो बेहतर था। देखें, अब ये बाहर मुल्कों में क्यों नहीं होती ये चीज़ें? इंग्लैंड में नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, साउथ अफ्रीका में नहीं होती, इन मुल्कों में क्यों ये चीज़ें नहीं होती? और मेरा मतलब है कि एक वो होती नहीं है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें नहीं होती यार वहाँ पे। ये थोड़ा सा हमें गोरों से ये चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी अपने कल्चर के जो अच्छा कल्चर है हमारा, लेकिन उसको बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं, किसी भी हवाले से की मैं बात कर रहा हूँ। आई मीन कि जो भी करना है खामोशी से करो, बाद में करो। पहले शोर मचाओ, फिर आप दोबारा उन्हीं बयानातों पे, बहुत सारे चेयरमैनों को मैंने देखा है कि बाद में वो यू टर्न ले रहे होते हैं सारे। तो आई मीन आपसे बात करो कि जिन बातों का वजन आप संभाल सको। तो आई मीन कि आप जाओ, क्रिकेट खेलो, एंजॉय करो, जीतो यार, अच्छी क्रिकेट खेलो, और क्या है। ठीक है लाला, पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच है, इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। तो बहसीत लेग स्पिनर जब आप अगर हम देखते हैं, मुशीब भाई भी, आप भी, शादाब खान की बॉलिंग में कुछ एतमाद की कमी आपको नज़र आती है, या जो आपने कल जिक्र किया था वेरिएशंस का, कुछ वेरिएशंस की तरफ उनको जाना पड़े तेज़ गेंदबाजी से हटके? आप मजमूई तौर पर किस तरीके से देखते हैं, किन चीज़ों की आपके ख्याल में उनको ज़रूरत है कि वो वापस फॉर्म में आ सकें? यार मेरे दोस्त, आप कल के प्रोग्राम ये सारी बातें तो हो चुकी है ना, उस बातों को दोबारा रिपीट करना है आज के प्रोग्राम में भी हमने। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेरिएशन को, थोड़ा चेंज, वो पिचेस अच्छी होती हैं, थोड़ा सा फ्लैट बॉल को रखना पड़ेगा, एयर के अंदर थोड़ा तेज़ को रखना पड़ेगा, रूम नहीं देना पड़ेगा, विकेट टू विकेट बॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, यूसुफ भाई भी हमारे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। यूसुफ भाई, हमारी डिस्कशन जारी है, टीम है जो कि वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पर मौजूद है, और डिस्कशन हमारी यही है कि हमारे जो लड़के हैं उन्हें फॉर्म में वापस आना है। अभी भी मैच इस वक्त जारी है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच जारी है। न्यूजीलैंड की टीम को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 350 रन का जो हदफ था तकरीबन बड़ी आसानी से उन्होंने अबूर किया। आज भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी जानिब से बल्लेबाजी की गई है। केन विलियमसन भी आए, उन्होंने 30-40 के करीब रन बनाए, उसके बाद रिटायर्ड आउट हुए, वापस चले गए। तो रिदम जो है वो बाकी टीम जो है वो पकड़ती दिखाई दे रही हैं। अब हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी रिदम पकड़ना है। पहला वार्म अप मैच हम हारे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, कल दूसरा वार्म अप मैच है। क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो वार्म अप मैच है, जो नेक्स्ट मैच है, वो हमारा अब
वर्ल्ड कप मैच से पहले आखिरी मैच है और इसको हमने पूरा फोकस करना है और अपना कॉम्बिनेशन इसमें उतारना है ताकि वही हम 6 तारीख को वही लड़के खेलें जो जिन्होंने 6 को मैच खेलना है। कल का मैच वही लोग खेलें और इसमें ये कि अपनी प्रैक्टिस पूरी करें, जो बॉलर्स हैं, जो बैटर्स हैं, ताकि नेदरलैंड के खिलाफ जो मैच है उसको हम पूरी तरह जीतें अच्छे तरीके से। और फिर आगे जो मैचेस आ रहे हैं, फिर श्रीलंका से है, फिर इंडिया से है, तो इंडिया वाला मैच तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो सारे ही हैं, लेकिन जो इंडिया वाला गेम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको हमने इसी से अभी तैयारी करनी है, कल के मैच से और नेदरलैंड वाले मैच से। और मेरा ख्याल है कि पूरी मैनेजमेंट और कप्तान सारे इस पर फोकस कर रहे होंगे कि इसमें हमने अपना कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो हमने अगले मैचेस के लिए खिलाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन तैयार करना है। सबीरा पाशा भी हमें मुशी भाई, मेरा मुशी भाई से सवाल है। जी लाला। मुशी भाई, बहुत सारे लड़के प्लेयर जो हैं वो पहली दफ़ा गए हैं और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी होती है परफॉर्मेंस की। तो आप क्या कहते हैं इन बच्चों को कि इस वर्ल्ड कप को किस तरह यादगार बनाया जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है। जो आपकी कोचिंग स्टाफ होता है ना, इसका बहुत रोल होता है। इंडिविजुअल आपने लड़कों के साथ मीटिंग्स करनी होती है, उनको गोल्स बताने होते हैं और उसमें जितनी सिंपल चीज़ें शायद लोगों को जितने सिंपल तरीके से करवाएंगे उतना ही लोग कामयाब होने के चांसेस है। कि जो पहली दफ़ा आप 99 का वर्ल्ड कप पहली दफ़ा इंग्लैंड में खेलने गए थे, तो इफ़ यू रिमेंबर जो हमारे कोचिंग स्टाफ थे या हमारे सीनियर प्लेयर थे, हमें ये क्या कहते थे, तुम बच्चों अपने बेसिक्स पे रहो। शोएब अख्तर अगर तेज़ बॉलिंग कर रहा है तो उसको कहना कि तुम तेज़ बॉलिंग करना, तुमने नहीं सोचना कि वर्ल्ड कप जीतना या हारना, तुमने अपनी स्ट्रेंथ पे रखो। इंडिविजुअल प्लेयर्स का बहुत रोल होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को और अपने प्रोसेस को याद रखें। शायद जो प्लेयर भी अपने प्रोसेस को याद रखता है लंबी देर तक के लिए, नए माहौल में जाके, नए कंडीशन में जाके, नए मुल्क में जाके, प्रेशर वाली सिचुएशन में जाके, वहां पे वो प्लेयर परफॉर्मेंस करता है जिसको अपने प्रोसेस का पता होता है और वो आउटकम का नहीं सोचता ज्यादा, वही प्लेयर ज्यादा कामयाबी होते हैं। और इसमें मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, एज वी डिस्कस मैनी टाइम इन आवर प्रोग्राम्स के कम्युनिकेशन। बिल्कुल कम्युनिकेशन। अच्छा मुशी भाई देखिए, मुशी भाई देखिए मैच तो आप जैसे शुरू भी बीच में पूरा मैच ही इंपॉर्टेंट होता है, 50 ओवर। जो मेन जो जहां पे इस वक्त हमें समझते हैं कि थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए वो आपके मिडिल के ओवर्स हैं। उसामा में और शदाब में किस चीज का फर्क है? आपको क्या दोनों जब बॉलिंग करते हैं तो क्या फर्क नजर आता है दोनों में? Well done, Shahid. Outstanding. I think like you're putting me under pressure, which is I loved it. ये प्रोसेस की बात है ना, आपने मुझे अंडर प्रेशर किया, अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया जवाब देने के लिए, तो मैं अपने प्रोसेस को याद रखूंगा। मैं आपके क्वेश्चन के जीतने के लिए नहीं करूंगा, मैं आपको जवाब देने के लिए। यही वो कोशिश है जो शदाब की और उसामा मीर की है। कॉन्फिडेंस, रिदम, आपने देखना है कि पीछे उसामा मीर हंड्रेड्स में अच्छा करता आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है। शदाब से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, उसका कॉन्फिडेंस लो है। अब इस लो और ऊपर वाले कॉन्फिडेंस को आपने मैच करना है कि किस बंदे के अंदर गेम के अंदर जान है, कौन नेट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, कौन किसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस टेम्परामेंट बेहतर है, उस प्लेयर को फिर आपने डालना होता है। इस सिचुएशन में आपने चांस उस प्लेयर पे लेना होता है, स्पेशली लेग स्पिनर के ऊपर जिसका कॉन्फिडेंस और जिसका दिल बड़ा हो रहा हो। और इस वक्त मेरा ख्याल है उसामा मीर का ज्यादा है, क्योंकि वो अपने उस शेल में नहीं है कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है। वो एक्साइटमेंट में ज्यादा खेलेगा कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। जबकि शदाब को 3 चीजें करनी है, परफॉर्मेंस भी करनी है, कमबैक भी करना है और लोगों को गलत भी करना है। ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली वो अंडर प्रेशर होगा। सो दोनों का कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन उसामा मीर से कम है, इसलिए वो अच्छी तरीके से जा रहा है और उसका बॉल में बाउंस भी ज्यादा होता है और उसका गेंद ज्यादा एक्स्ट्रा क्योंकि लंबा है और उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी, लाइन लेंथ भी शदाब से इस वक्त ज्यादा बेहतर है। ठीक है सबीरा, विकेट्स लेने दोनों लेग स्पिनर एक साथ खेल सकते हैं मैच में। आउटस्टैंडिंग, शायद क्यों नहीं खेल सकते। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जहां पे जिन कंट्रीज के खिलाफ ये बॉलर, ऐसे बॉलर जो कम खेले जाते हैं, कम होते हैं, वहां ऐसी कंट्रीज के खिलाफ आप 2 लेग स्पिनर को डाल सकते हैं। जैसे मेरा ख्याल सवेरा ने पहले प्रोग्राम में कहा था, चेन्नई की विकेट पिच स्पिन होती है तो आप 2 स्पिनर खिला दें, दोनों लेग स्पिनर। 99 में हम कितने मैचेस खेले हैं, शायद वर्ल्ड सीरीज हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, मैं, आप और सकलैन, हम तीनों स्पिनर खेलते थे सिडनी में खेले, हम एडिलेड में खेले क्योंकि वहां की पिचें स्पिन होती थी। सो सम टाइम आपको अगर फास्ट बॉलर 10 ओवरों में 70 रन देके 2 विकेट लेता है तो 3 स्पिनर मिडिल में खेले और तीनों अगर अच्छे हैं तो वो अगर 20 ओवरों में 30 ओवरों में 170 रन देके 4-5 विकेट लेते हैं तो आप तो दूसरी टीम को 220 पे आउट कर देंगे मैथमेटिकली।
ठीक है, विकेट लेने से जो फास्ट बॉलर्स की भी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। हमारे पास मॉर्नी मॉर्कल है टीम मैनेजमेंट में, और मॉर्नी मॉर्कल ने बहुत ज्यादा खेला है इंडिया में। आईपीएल की तकरीबन कोई 4 फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो, तो उनका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको गाइड करने में मॉर्नी मॉर्कल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लाला अच्छा, मुझसे देखिए, आप जो कोचिंग स्टाफ होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उनके साथ, उनको मेंटली रेडी करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपने करना क्या है। असल चीज है प्लेयर का करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो उस प्लेयर को आप मेंटली इतना स्ट्रांग कर दो कि उसको बताओ कि भाई इस तरह की सिचुएशन आनी है, लेकिन अपने प्रोसेस में ही रहना। जो मुशी भाई प्रोसेस की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से करे। इसलिए कि डिलीवर तो प्लेयर ने करना है, कोच तो आएगा बात करेगा आपसे, डिलीवर प्लेयर ने करना है। तो लाला, जो विकेट्स आप देख रहे हैं अभी इंडिया में वार्म अप मैचेस में, विकेट्स कैसी हैं, विकेट्स के हवाले से भी ऐड कीजिएगा। और क्या जो आज विकेट्स के ऊपर थोड़ी ग्रास छोड़ी जाए, लेकिन जो वार्म अप मैचेस में विकेट्स होती हैं, जिन पर मैचेस होते हैं, क्या वर्ल्ड कप में भी यही ग्राउंड और यही ग्राउंड तो यही होंगे बट पिचेस यही होंगी, या इन वार्म अप मैचेस के बाद इन पिचेस को दोबारा से तैयार किया जाएगा? देखिए, कोई बहुत ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के फर्क होता है पिचों में। बहुत अच्छी पिचें होती है वहां पे, अगर ग्रास भी हो वहां पे तो बॉल अच्छा निकलता है। अच्छा अगर टाइम करता हो बैट्समैन तो बड़ा जबरदस्त वहां पे फिर गैप्स बनते हैं। आउटफील्ड बहुत तेज होती है आपकी, पिचें सारी जबरदस्त मिलेंगी, रनों वाली मिलेंगी। अच्छा मुशी भाई, ये जब आप मैचेस देख रहे हैं तो जो ट्रेंड है वो रन्स बन रहे हैं। बहसियत बॉलर जब आप बाहर बैठते हैं तो आपको तो ये देखने को मिलता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो एज ए बॉलर आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा? पाकिस्तान को भी जब मैचेस वर्ल्ड कप के शुरू हो जाएंगे तो स्पिनर्स के लिए उन पर बात भी बहुत हो रही है, तो आपके ख्याल में कुछ मुश्किल हो जाएगा? किन चीज़ों को करने की ज़रूरत होगी? इसमें आपने डेटा, आपके एनालिस्ट का बहुत रोल होगा इमरान। इसमें एनालिस्ट का रोल ये होगा कि अगर कोई बैट्समैन ऐसा आता है जो फास्ट बॉलरों के हल्के है, तो कप्तान को फौरन चाहिए कि बाहर से मैसेज जाए, जिस तरह हम करते हैं पीएसएल में। वो फास्ट बॉलर हारिस आ जाए, शाहीन उसको 2-3 ओवर के लिए आ जाए, दोनों एंड से उसके ऊपर फास्ट बॉलिंग का अटैक करवा दें। इवन के पिच के ऊपर आपको पता है कि ये अर्ली ऑन फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलता। अगर कोई स्पिनर के खिलाफ शेकी स्टार्टेड है तो आप दोनों तरफ से स्पिनर को लगा के उसको आउट करने की कोशिश करें। इन पिचों के ऊपर आपको रन्स रोकने की कभी सोचना नहीं चाहिए। इस पिचों के ऊपर आपको हर वक्त विकेट लेने का सोचते रहेंगे। अगर 7 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर भी जाएंगे, विकेटें मिलती रहेंगी हर 5 ओवरों में। 7 ओवर के बाद 1 विकेट मिलती रहेगी, तो आप दूसरी टीमों को 250 से नीचे कंटेन कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि विकेट जब आप लेने जाते हैं, आप फील्डरों से खेलते हैं, आप जब ये टेक्निक इख्तियार करते हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, तो आपको पता नहीं चलता। हो सकता है कई ओवरों में आपको 10-10 रन भी पड़ रहे हो, जैसे मिड ऑन ऊपर बुला के स्पिनर को कोई भी करो, बॉलिंग मारो ऊपर से, इसका मतलब 2 चौके तो पड़ गए। मगर होगा क्या कि 1 विकेट मिली, केन विलियमसन को आपने आउट किया, तो आने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर हो गया, 5 ओवर आप आगे हो जाते हो। सो विकेट्स विल ब्रिंग यू ऑन दोज काइंड ऑफ पिचेस। आपने सिर्फ विकेट लेने का सोचना है। इसलिए मैंने जोर के तौर के एक प्रोग्राम में बोला था इंडियन जो हमारे कलीग से कि आपने 5 जेन्युइन बॉलर खिलाने जो आपको विकेट दिला सकें। ये बहुत बड़ी सिलेक्शन होती है ऐसी पिचों के ऊपर और ऐसे टूर्नामेंट के ऊपर जो आपको 10 विकेट दिला सकें। टेस्ट क्रिकेट की तरह क्रिकेट होनी है। जो भी टीम 10 विकेट लेने की कोशिश करेगी, उनके पास चांसेस है कि वो 250 से नीचे दूसरी टीम को आउट कर सके। यूसुफ भाई, अभी बात की मॉर्ने मॉर्कल की मौजूदगी का हमें फायदा हो सकता है। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में एज अ बैटिंग कंसल्टेंट मेंटोर हमने मैथ्यू हेडन को टीम के साथ भेजा। अभी हमने ना कोई स्पिन कंसल्टेंट ऐसे टीम के साथ भेजा है, ना कोई हमने बैटिंग कंसल्टेंट या मेंटोर को हम कहें। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम यंग वाइब्रेंट लड़के भेजे हैं, एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, तो हम क्यों ना अपने जो माजी के हमारे हीरोज़ हैं उनमें से किसी को एज अ मेंटोर टीम के साथ जोड़ दिया जाता, जो अपने तजर्बे से टीम को वहाँ पर लड़कों के साथ मौजूद होते और लड़के उससे फ़ायदा उठाते उस एक्सपीरियंस का। यूसुफ भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास अभी 2 लेग स्पिनर गए हुए हैं और या हमारे पैनल में भी 2 लेग स्पिनर हैं और दोनों टॉप क्लास। शाहिद अफरीदी के अगर देखें तो 395 वनडे में है, 70 या 80 T20 में आउट हैं। और मैं खुद शाहिद की बॉलिंग को बड़ा रेट करता हूँ, मुशी भाई की बॉलिंग को, क्योंकि मैं खेला हूँ साथ। शाहिद का ड्रिफ्ट करके गेंद स्पिन होता था, पेस थी उसमें, और जैसे विकेट टू विकेट ये बात कर रहे हैं वैसे इसकी बॉलिंग थी। इसका मुशी भाई लेग स्पिन के साथ गुगली बहुत जबरदस्त थी। तो ये सारी चीजें जो है
ये आपको फायदा देती है। अगर कोई भी हमारा ये जो दोनों बॉलर हैं ये इनसे मशवरे ले लेते, अगर वो साथ नहीं गए मुशी भाई या शायद, तो इनसे मशवरे ले सकते हैं कि हम क्या करें वर्ल्ड कप में जाके। और दोनों के वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस बहुत है। शाहिद ने भी 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, मुशी भाई ने 3-4 वर्ल्ड कप खेले हैं, परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं बॉलिंग में। तो अगर ये हमारे लड़के अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, उधर से फोन करके पूछ सकते हैं। अगर साथ नहीं गए, अगर चले जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं गए तो लड़के पूछ सकते हैं। हम लोग जैसे बैटर्स थे, हम अपने बड़े सीनियर से पूछ लेते थे भी इससे हमने क्या बैटिंग है। बल्कि मुशी भाई अक्सर हमें जब बैटिंग प्रैक्टिस कराते थे, हम इनसे काफी चीजें पूछते रहते थे। थ्रो डाउन में जब ये हमें करते थे, मेरा बैलेंस में हमेशा इनसे बैलेंस का पूछता रहता कि मेरा बैलेंस सही है। और ये फिर उसी जगह पे हमें बॉलिंग भी करते थे और थ्रो डाउन भी करते थे। वो एक्सपीरियंस प्लेयर से फायदा होता है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस प्लेयर से फायदा होता है। लेकिन आपने एक और बड़ी यहाँ बात की है कि फ़ोन करके भी पूछा जा सकता है। अगर आपने के अंदर पूछने की लगन है, आस है, तो अभी यहाँ पर एक वक्त तो है ब्रेक का नाज़िर, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर की सर्जरी हुई कल के इजलास में, ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जोर का जोड़ में आपको कहते हैं जी एक मरतबा फिर खुश आमदेद। बात हो रही है वर्ल्ड कप की तैयारियों और मैचेस के हवाले से। जिस तरीके से रन्स हो रहे हैं वार्म अप मैचेस में, तो ये लग ऐसे रहा है कि जैसे ये तो बल्लेबाजों का वर्ल्ड कप बन जाएगा, जिस तरीके से वार्म अप मैचेस में रन्स हुए हैं। बिल्कुल मज़ा आएगा देखने का, बिग इवेंट है और कह लें कि अच्छा स्कोर होता नज़र आएगा और फिर वो स्कोर चेज होता भी नज़र आएगा। बिल्कुल जिस तरह की सिमिलर कंडीशन है, जिस तरह पाकिस्तान में भी कायदन ट्रॉफी चल रही है, कह लें कि जितने भी यहाँ पे सरफराज अहमद खेल रहे हैं 200 स्कोर, 700-800 स्कोर हो रहा है। तो मुझे लगता है सेम कंडीशंस होंगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा और बैटर्स के लिए ये बहुत ईजी होगा। हाँ, बॉलर्स को थोड़ा सा कह लें कि मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अगर वो अपने प्लान पे रहे, अपने प्रोसेस पे उन्होंने अपना यकीन रखा और अगर उनके पास प्लान बी हुआ, क्योंकि हमारे बॉलर्स को अगर हम देखें तो थोड़ी सी कह लें कि बॉलिंग हमारे बॉलर्स की थोड़ी सी चल रही है। अभी पिछले मैच में भी थोड़ी सी कभी ऑफ के बाहर, कभी लेग के बाहर। तो अगर एक प्लान होगा, अगर समटाइम ऐसा होता है कि आपसे अगर बॉलिंग नहीं हो रही तो आप अपना एक प्लान रख लो, आप अपनी एक जगह पैक करके, आप ऑफ साइड या लेग साइड आप पैक करके, तो आप उधर बॉलिंग करते जाओ और अपनी टीम को आप उस तरह से भी आप अपनी टीम का साथ दे सकते हो। तो मजा आएगा इंशाल्लाह, हाई स्कोरिंग मैच होंगे तो मजा आएगा। ठीक है, अच्छा लाला आपकी जानिब बढ़ते हैं और ये जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि और आईसीसी ने कहा कि ग्रास छोड़ी जाए। किसी जो होस्ट मुल्क होता है उसको क्या एडवांटेज होता है, क्या वो अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट्स तैयार कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल रहा है और बैटिंग विकेट्स बना के भारत जानता है कि बैटिंग है, उनके पास ये स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग, तो ज़्यादा रन बना के वो चेस भी कर सकते हैं, पहले बैटिंग करें तो ज़्यादा रन बना भी सकते हैं, तो किसी भी टीम को प्रेशर में भी डाला जा सकता है। देखें जितनी भी टीमें हैं ना, अब इन टीमों को अगर आप उठा के देखें कि इनकी फास्ट बॉलिंग देखें, इनके स्पिनर्स देखें, इनके बैट्समैन देखें, ठीक है ना, सारी टीमें इंडिया को जानती हैं, वहाँ की कंडीशन में खेली हुई हैं, तो उनको अच्छी तरह वो अपनी प्रिपरेशन करके आए हैं। तो वो जैसे भी ट्रैक देंगे, हर टीम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि उस पिच को यूटिलाइज कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ डिफरेंट नजर आएगा। पिचेस सारी मेरे हिसाब से सारी अच्छी बैटिंग ट्रैक्स होंगे। जो मैं यहाँ पे तो उनकी होम सीरीज हो रही हो तो बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं, कोई शार्प रन को बिल्कुल समझ ही नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। नहीं, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगी। होम बोर्ड जरूर है इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई, मगर आईसीसी का क्यूरेटर होता है, जो हेड क्यूरेटर होता है वो इंडियन क्यूरेटर्स के साथ काम करता है और आईसीसी की निगरानी के अंदर जो है वो पिचेस बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि होम एडवांटेज हो, मतलब पता चले जी इंडिया के एडवांटेज में तो रैंक टर्नर्स ही बने हुए सारे और सब इधर से उधर जो है वो रैंक टर्नर्स पे लुढ़क रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पिछले साल से 7 साल से पहले जब आप देखें पिचेस की कंडीशन, तो हर वेन्यू पे एक अलग किस्म की पिच आपको दिखती थी इंडिया की जब आप बात करें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी तादाद से आईपीएल खेला जाता है, अब तो 2-2.5 महीने का आईपीएल हो गया है, हर वेन्यू की जो पिचेस हैं उनमें हाई स्कोरिंग रेट्स बढ़ गए हैं। मतलब उसकी एवरेज जो टोटल स्कोर है या एवरेज चेस स्कोर है, उन सब की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है। तो आपको मिलेंगे, आपको बेल्टर ऑफ द विकेट्स मिलेंगी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट, और जैसे जैसे फिर टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा
थोड़ा सा डिफरेंट सेंटर्स पे जहाँ पे मैचेस ज्यादा होंगे वहाँ पे वेयर एंड टेयर जरूर मिलेगा। बट ये तो हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एक सवाल मैं एक सवाल लाला से जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जिनको अहम खबर अगर दे दूं, अगर आप मुझे 1 मिनट देती हैं तो पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से अहम खबर सामने, ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आई है कि जापान से पाकिस्तान अपना मैच हार गया है और सेमीफाइनल की दौड़ से हम बाहर हो गए। हमें मैच हर सूरत में जीतना था, तो हॉकी के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। सवेरा ओवर टू यू अगेन, और आपको सवाल करना चाह रही हैं लाला से। हॉकी का वैसे बुरा हाल है, खैर हम हॉकी पे फिर बात करेंगे, बट लाला एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाह रही थी। अभी जब टीम एशिया कप से वापस आई है, हम सब शादाब की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, क्या जितने हम कंसर्न हैं, ऑब्वियसली एक बॉलर उससे ज्यादा कंसर्न होता है जब उसके साथ आप का रेप्यूटेशन ऐसी बनी भी होती है। जब शादाब वापस आए हैं, कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस शुरू हो गए थे, इस पूरे गैप में 2 कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस हैं जो कि शादाब अवेल कर सकते थे। 2 भी नहीं तो 1 तो खेल ही सकते थे। अगर वो पीसीबी से कहते मुझे किसी टीम में गेस्ट प्लेयर की तरह खिला दो, तो ऑब्वियसली कोई भी मना नहीं करता। बट क्या फिर वही बात आ जाती है, हंगर की बात आ जाती है, गोइंग बैक टू द डोमेस्टिक इज ऑलवेज बीन द सोल्यूशन, बट ऐसा चूज नहीं किया शादाब ने। सवेरे एक तो शादाब ये कि कोई पाकिस्तान से भी 1-2 साल से नहीं खेल रहा, काफ़ी अरसा, काफ़ी सीनियर प्लेयर वो भी हो गया, लीग क्रिकेट से इधर उधर आगे, अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी था एशिया कप जाने से पहले। तो होता ही है कि टूर ख़त्म हो जाता है तो आप कोशिश होती है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारे। ठीक है, आप मैचेस नहीं खेल रहे, लेकिन साथ में ये होता कि क्योंकि लाहौर 2 दिन के लिए चले जाते, मुशी भाई वहीं होते हैं, मुशी भाई के पास जाके थोड़े से 1-2 दिन के 2-2 घंटे की क्लासेस ले लेते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशंस कर लेते हैं, थोड़ा सा मुशी भाई उनको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा जो नेगेटिव थॉट्स है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसा पॉजिटिव हो कि वो 2 दिन उसके जो थे ना वो बड़े पॉजिटिव होते, उसको बड़ा पॉजिटिव करते इंडिया जाने से पहले। मुश्ताक भाई आपकी जाने बढ़ते हैं, और जैसे कि इससे पहले हम बात कर रहे थे विकेट के बिहेवियर के हवाले से, चूंकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी क्यूरेटर्स वहां पर होंगे, उनके मुताबिक विकेट बनाई जाएगी। जैसे कि हमने ये भी जिक्र किया कि थोड़ी थोड़ी घास छोड़ने का कहा गया है, लेकिन जो एक्चुअल बिहेवियर होता है विकेट का, वो कितना आप बदल सकते हैं? वहाँ का जो मौसम है उसका भी इम्पैक्ट है, वहाँ की जो मौसम है उस हवाले से उसका भी सारा इम्पैक्ट होता है। तो मुश्ताक भाई आपसे, यूसुफ भाई आपसे ये पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ। यूसुफ भाई पहले आप इस पर अगर कमेंट कर सकें। क्या आपने फरमाया सर? जो विकेट का एक्चुअल बिहेवियर है हम उसको किस हद तक बदल सकते हैं? क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने विकेट्स को थोड़ी घास डालने का कहा है, थोड़ा बदलने का कहा है, लेकिन वहाँ का मौसम होता है, वहाँ की आबो हवा होती है, एक अपना बिहेवियर होता है विकेट का, पिच का, तो वो किस हद तक बदला जा सकता है? अब बड़ा मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो या तो फिर घास छोड़ेंगे तो वो सीम विकेट हो जाएगी। जैसे मोहाली में घास छोड़ते हैं लेकिन वो सीम इतना नहीं होता ना कि बड़ा फ्लैट रहता है, टूटता नहीं है। मोहाली में ये सिचुएशन है, लेकिन जहाँ दूसरी जगहों पे मैचेस हैं, जैसे कोलकाता है, बेंगलोर है, मद्रास है, यहाँ तो हमने जब भी देखा है, जब हम पाकिस्तान टीम में नहीं भी खेलते थे उस वक्त भी फ्लैट टूटते थी, फिर हम लोग जाके खेलते रहे उस वक्त भी ऐसे ही था। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा चेंज आएगी, स्पेशली इंडिया के अपने मैचेस में तो आप देख लीजिएगा कि फ्लैट टूटते हो, उसमें चेंज नहीं आएगी। दूसरे किसी की टीमों के खिलाफ अगर हो थोड़ा बहुत तो हो जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि विकेटों को ये चेंज करेंगे, स्पेशली अपनी गेम्स में इंडिया। यार ये यूसुफ भाई आप बार बार जो है ना आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। इससे पहले भी मैं आपका एक जुमला पकड़ के बैठी हुई थी कि नहीं जी इंडिया का मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे पहले हमारे 2 इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, बिकॉज वो मैचेस होंगे जहां हम 101% पॉइंट गेज हमें कर लेना चाहिए। तो ये आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं हर जगह। आपको लग रहा है? मुश्ताक भाई आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि जैसे मर्जी हो, वुड जो है ना इंग्लैंड का फास्ट बॉलर जो 90 प्लस से बॉल करता है, वो किसी भी विकेट पे जाएगा तो वो आउट करेगा वहां पे जाके, क्योंकि आपके जो स्किल होते हैं ना वो कंडीशन इस लेवल के ऊपर, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वर्ल्ड कप में सारी टीमों ने, सारी दुनिया के प्लेयर, अब टीमों ने अपने बेस्ट प्लेयर उठाए होते हैं। जब यहाँ पे आके स्किल की गेम आ जाती है, कंडीशन मैटर जरूर करती है, मगर यहाँ पे आपके स्किल, जैसे शाहिद ने कहा कि 2 लेग स्पिनर खिला दें आप आउट ऑफ द बॉक्स आके, अब लेग स्पिनर का काम क्या, विकेट पाना है ना, तो विकेटें आपको मिडिल में विकेटें मिलेंगी तो आप मैच जीत जाएंगे। आप 90 प्लस से कोई फास्ट बॉलर है उसको खिला दें आप, ये जो ऐसी टीम, ऐसी टूर्नामेंट्स की सबसे
चीज होती है ना, वो डिसीजन करने होते हैं दिलेराना, और दिलेराना डिसीजन करने के लिए आपको, मैं कहता हूँ इन पिचों के ऊपर अगर जैसे शाहीन है, अगर वो तेज बॉलिंग करता है, वो 140 प्लस करता है, और वो अगर हारिस रऊफ है, वो अगर फास्ट बॉलिंग करके अपना दूसरी टीमों को बाउंसर मार के 1-2 चौके खा देता है मगर विकेट ले लेता है, आप विकेट लेने के पीछे जाएंगे, जेन्युइन बॉलर्स को खिलाएंगे, फिर इन पिचों के ऊपर तो बात हमारी पक्की हो गई कि 6 बैट्समैन खिलाएं और 5 जेन्युइन बॉलर खिलाएं, आप देखिएगा कि आपके पास चांसेस होगा टूर्नामेंट जीतने का, अल्लाह के फजल से। मुशी भाई, अभी अफगानिस्तान ने जडेजा को अपना मेंटोर मुकर्रर किया है, हम अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर मुनासिब समझें, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब बात हुई है दुनिया भर में, आपने स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट की हैसियत से, कोच की हैसियत से काम किया, तो क्या पिछले 1-1.5 महीने में कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर या खिलाड़ियों ने आपसे अपनी बेहतरी के लिए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को देखते हुए कोई राब्ता हुआ है, कोई बात हुई है, किसी ने मदद की, आपसे दरख्वास्त की है? नहीं, जिस तरह शाहिद को शादाब ने शादी के ऊपर मिलके शादाब ने शाहिद से बात की, मुझसे बात की है उसने, ये नहीं कि बात नहीं की। बात करने में एक देखे ना, फोन कॉल करने से पता क्या होता है, कई दफा मुझे ये लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फोन कॉल के ऊपर मोटिवेट कर सकते हो ना। अब जिस तरह शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की कि ये शाहिद है, अब ये मॉडर्न क्रिकेट खेला हुआ है, इसका बॉल ड्रिफ्ट भी होता है, ये सामा मीर और क्या नाम है शादाब का गेंद भी ड्रिफ्ट होता है, तो 2 दिन शाहिद के साथ या मेरे साथ किसी के साथ जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के, उनके साथ अगर रहेंगे तो 2 दिन के अंदर आपने कोई चेंज नहीं करना होता, आपने मोटिवेशन करनी होती है, 1-2 फाइन ट्यूनिंग है। अब मैं आपको इसके टेक्निकल चीज बताता हूँ। शादाब का पाँव पड़ता है थोड़ा क्रॉस, नसीम का पड़ता है क्रॉस, जब फखर जमान का होती है टेक्निक थोड़ी सी गलत, जब ऐसे लोगों की फॉर्म पूरी जाती है ना तो बहुत एक्सपोज होते हैं, इनके एक्शन को थोड़ा चेंज करना होता है आपने, थोड़ी सी जितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो, आपको उसका फ्यू सारी चीजें राइट टाइम के ऊपर चेंज करते रहे, उनको उसके ऊपर फोकस करते रहे, तो वो आपको गाड़ी काम देती रहती है। इसी तरह क्रिकेटर्स का भी है, टेक्निकली कई दफा आपको पता नहीं चलता कि आप थोड़ा सा गलत जा रहे होते हैं, वो हल्की सी फाइन लाइन ट्यूनिंग करनी होती है आपने, आपका सारा कुछ ठीक हो जाए। फाइन लाइन ट्यूनिंग करनी होती है। लाला, फाइन लाइन ट्यूनिंग की बात चल रही है, तो आपकी भी मुलाकात हुई शादाब खान से, क्या बात हुई, आपने क्या टिप्स दी शादाब खान को, इसे बताएं। मुझे कह रहे हैं आप? जी। यार शादी का प्रोग्राम चल रहा है, वलीमे पे मुलाकात हुई है, 10,000 बंदे के बीच में खड़े हैं, उसको मैंने क्या बात करनी है? नहीं, जैसे मैंने पूछा कि उसको सिर्फ मैंने ये कहा कि शादाब आपको कभी भी जरूरत पड़े मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं कराची हूँगा, आप लाहौर बुलाएंगे, मैं आपके पास लाहौर आ जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात हुई है। ठीक, चले ये बात तो हट के हमने शादाब की इतनी बात कर ली, अब तो मुझे लगता है हम अब नजर खुद ही लगा देंगे शादाब को। लाला, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, कल क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वार्म अप मैच खेलना है, हम बार बार बात कर रहे हैं इफ्तिखार, पता नहीं कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि बाबर का कॉन्फिडेंस इफ्तिखार के ऊपर कम है। एक कप्तान का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। सलमान अली आगा पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और इफ्तिखार पे शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है बाबर का। तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, एक प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फील्डर भी अच्छा है, आप कॉन्फिडेंस दे, कप्तान का तो काम है कॉन्फिडेंस देना। उसके लिए 15 के 15 लड़के बराबर हैं, सब बराबर हैं, सबको एक नज़र से एज अ लीडर देखना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो अगर आपको लगता है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, तो मेरे ख्याल में तो हर प्लेयर बराबर है, हर प्लेयर मैच विनर होता है कप्तान के लिए, और कप्तान का अपना क्या प्लान है, अगर उस प्लान पे चल रहा है और उससे आगे मेन मैचों में काम लेने का प्लान है, तो वो उसके अपने प्लान्स हैं। ठीक, अच्छा लाला, एक ये भी कर दीजिएगा, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि 2 लेग ब्रेक बॉलर खिलाए जा सकते हैं, एक बात की जाती है जिसके हवाले से आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हम 2 लेग स्पिनर खिला सकते हैं। सलमान आगा और इफ्तिखार अहमद को कहा जाता है कि दोनों एक ही तर्ज के बैटर हैं, एक ही तर्ज के बॉलर हैं, एक ही तर्ज के प्लेयर हैं, तो एक टीम में 2 एक तर्ज के खिलाड़ी आप नहीं खिला सकते। तो इसमें कोई मज़ायका है? आप समझते हैं कि इफ्तिखार और आगा एक साथ खेल सकते हैं, जैसा कि शादाब और उसामा एक टीम में एक साथ खेल सकते हैं? देखिए, ये तो खेल सकते, क्यों नहीं खेल सकते यार। आप 2-2 लेग स्पिनर खिला सकते हैं, 2-2 मिडिल ऑर्डर जो कि आपके लिए पार्ट टाइमर भी हैं, 5-5 6-6 ओवर आपके लिए, 7-7 ओवर आपके लिए निकाल देते हैं, 1-2-2 विकेटें भी ले लेते हैं। तो ये करता है कि कप्तान किस
किन प्लेयर्स के ऊपर मैच में जाता है, ऑपोजिशन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में माशाल्लाह से सऊद शकील आपको नजर आया है, क्योंकि बीच में पांचवें नंबर पे मैं समझता हूँ कि खब्बे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीच में जो है वो अगर आपके पास अच्छा खब्बा है, जिस तरह सऊद शकील ने अपने आप को लास्ट मैच में वार्म अप मैच में दिखाया है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। भारत, अब एक और अहम मामला जिसके हवाले से मैंने ब्रेक पे जाने से पहले लिंक दिया था, उस हवाले से बात करते हैं। मैनेजमेंट कमेटी का तीसरा इजलास हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर की सरजनिश हुई है, अंदरूनी कहानी इसकी सामने आ चुकी है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहानी लेकर हमारे तक पहुंचे हैं। कादिर, कल के इजलास में क्या हुआ, क्या मामला बना, क्यों सरजनिश हुई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की? देखिए, उमैर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी जो ज़का अशरफ हैं, वो अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करने के लिए बली का बकरा बना रहे हैं सलमान नसीर को। और मैं समझता हूं कि सलमान नसीर के इख्तियारात उनसे कम हैं और चेयरमैन के इख्तियारात ज्यादा हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटी का गुज़श्ता रोज इजलास हुआ, उसमें ज़हीर अब्बास जो रुकन है मैनेजमेंट कमेटी की, उन्होंने नसीर की क्लास ली और ज़राए का ये बताना है कि एशिया कप में पाकिस्तान मेजबान था, नाकिस इंतजामात देखने को मिले, ये ज़हीर अब्बास ने गुफ्तगू की। और उनका मजीद कहना था कि सलमान नसीर ने एशिया कप में ठीक तरीके से इंतजामात नहीं किए, जबकि एशिया कप में टिकटिंग वेन्यू को ठीक तरीके से सलमान नसीर ने क्यों नहीं देखा, जबकि सलमान नसीर कब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके बावजूद अच्छा काम नहीं किया। ये ज़हीर अब्बास ने मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में गुफ्तगू की है, जो हमें ज़राए ने बताया। जबकि मैनेजमेंट कमेटी के अरकान ने मुतालबा किया कि सलमान नसीर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर की कारकर्दगी का जायजा जो है उस हवाले से तमाम तर एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि उनकी कारकर्दगी जो है उसको जांचा जा सके। और उस हवाले से जो इजलास में मजीद जो बातें हुई वो ये थी कि साबिक रुकन मैनेजमेंट कमेटी शकील शेख और नमान भट्ट की जो शाह खर्चियाँ थी उनसे मुतालिक भी बहस हुई और उनके होटल्स और तवील क़याम और सफरी खर्चों की ज्यादती पर भी बहस की गई। जबकि एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टूर्नामेंट के हेड के तौर पर सलमान नसीर श्रीलंका में मौजूद थे और फाइनल सेरेमनी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसमें भी सलमान नसीर ने ही जो है वो रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो इस सारे मामले में जो तमाम तर मलबा है वो सलमान नसीर के ऊपर फेंका रहा है और ज़का अशरफ और उनके तमाम अरकान जो हैं वो इस वक्त इस तमाम जो कंट्रोवर्सी है उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो अपनी फेस सेविंग के हवाले से सलमान नसीर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज अभी मुस्तकबिल करीब में देखा जा सकता है। और कादिर, आपने हमें अपडेट किया, अंदरूनी कहानी हमारे तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है, और लाला आपने कहा कि बयानात आ रहे हैं, उस हवाले से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बयानात इस तसलसल के साथ आ रहे हैं, इस तेज़ी के साथ आ रहे हैं क्योंकि हमें भी अपने नाज़रीन तक वो पहुँचाने पड़ते हैं। मिसबाह हक का भी एक ताज़ा बयान सामने है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा कोई इनपुट नहीं है, मुझे भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता मैनेजमेंट ने बनाए थे, इस पर उनसे कोई इनपुट नहीं लिया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ 19-20 होता है तो जिम्मेदार चेयरमैन पीसीबी होंगे। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को सपोर्ट किया। हुज़ैफ़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहा गया मिसबाह हक की जानिब से। जी हुज़ैफ़ा, बताइएगा। जी उमैर, देखें जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हो रही है और तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है, तो क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह जो है मिसबाह हक, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाइड कर दिया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं उनमें उनका इनपुट शामिल नहीं है और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो टेस्ट टीम के मेंबर हैं उनको किस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त भारत में मौजूद है उसकी जो सिलेक्शन हुई है उसमें भी टेक्निकल कमेटी का कोई इनपुट शामिल नहीं था। मोहम्मद हफीज ने जिस तरीके से कहा था उस तरह मिसबाह ने भी कह दिया है कि उनकी सिलेक्शन में कोई इनपुट नहीं, और अगर अल्लाह न करे पाकिस्तान हारता है या कोई 19-20 रिजल्ट आते हैं तो उसकी जो तमाम तो जिम्मेदार होंगे वो चेयरमैन होंगे, मैनेजमेंट होगी और जिन लोगों ने सिलेक्शन कमेटी ने टीम मुंतखब की है वो होगी। तो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है कि मिसबाह हक ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और सिवेरा आपके जाने बढ़ेंगे और जो बयानात हैं उनका आने का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। तो आप अब बताइएगा, ओवर टू यू, आप क्या कहती हैं? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और अभी से क्यों तनकीद है अभी हमारे साथ? जी मुशी भाई नहीं है। तो सवेरा ऐसा क्या हुआ? अभी तो कोई परफॉर्मेंसेस हुई नहीं है, एक वार्म अप मैच हुआ है और अभी से इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए हैं। बेशक हम नहीं बात करना चाहते इस पर, लेकिन स्टिल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये मामला है, बिकॉज इस वक्त वर्ल्ड कप पे ध्यान दिया जाए या इधर उधर जो है जो इनकी एक वो कहते हैं ना अंदर ही अंदर जो लड़ाइयां हैं उस पर ध्यान दिया जाए, वो इस वजह से बिकॉज सबसे पहले तो मेरा ख्याल से ज़का अशरफ साहब को ये कमेंट करना ही नहीं चाहिए था। अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गए थे तो व्हाट्स द पॉइंट, अंदर घर का मामला घर में सॉल्व करें इंस्टेड के आप बाहर निकल के ये स्टेटमेंट्स दें और डिसोन कर दें हर चीज को कि हाँ जी ये तो क्रिकेटर्स ने बैठ के किया, ये तो मैंने कमेटी
कमेटी बना दी थी उन्होंने किया, मैं उस पर फिर से नजरसानी करूंगा। मतलब बीइंग द गुड कॉप देमसेल्व्स एंड बीइंग मेकिंग अदर वन द बैड कॉप, ये एक बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। इसलिए आज शायद मिसबाह उल हक को जो है वो सामने आना पड़ा और ये कमेंट देना पड़ा कि उनका कोई लेना देना नहीं था इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। एंड डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिकेटर ये सोच रख सकता है कि टेस्ट क्रिकेटर्स जो टेस्ट खेल रहे हैं लड़के, उनका कहीं नाम ही ना हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। आप उस लड़के को जो है रिजर्व में भी लेकर जा रहे हैं और उसके बाद आप भूल गए हैं कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देना था उस लड़के को। तो ये अब किसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए, किसने कैटेगरीज डिसाइड की, इतने फखर से आके जो है ज़का अशरफ साहब ने ये बयान दिया था, हमने बहुत पैसे दिए लड़कों को, बहुत पैसे दिए, मगर किसको दिए पैसे ये भी तो पता होना चाहिए था कि कैटेगरी के माजर, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है जाने बढ़ता हूँ। और आखिर में मैं ये जानता हूँ कि आप इस पर कमेंट आप नहीं करना चाह रहे। आपने कहा है, बारहा कहा है कि हमें इन बातों से आगे बढ़ना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, लेकिन ये बयानात जो है ये सिलसिला रुकना चाहिए। यार देखिए, बातें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, क्यों नहीं होती चीज़ों में। आप इतना बड़ा इदारा चला रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ी चीज़ों को ख्याल रखें कि आप जब मीटिंग कर रहे हो, 5, 6, 7, 8 लोग कर रहे हो, उनकी बातें मीटिंग से बाहर निकलती किस तरह हैं। इसका मतलब है कि जो 7-8 लोग आप अंदर बैठे हो, आप लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप सारी जो मीटिंग है वो किसी का उसका मलबा किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा एहतियात करें चेयरमैन साहब का, क्योंकि बड़े हैं, चेयरमैन है, उनके पावर है उनके पास। थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें मीडिया से, फाइनल खेलें, फाइनल को एंजॉय करें, उसके बाद जो बयान देना है जो बयान देना देते हैं। थैंक यू सो मच लाला सिवरा पाशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी, मुशी भाई मौजूद थे, यूसुफ भाई मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबकी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।